एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पीसीएम टिप्स 227। तो आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले ऑब्जेक्टिव बोर्ड मिशन का सेट नंबर 9, और ये आपको फुली बेस्ड है कैपेसिटर पे। इससे पहले 6 लेक्चर ऑलरेडी डिस्कस है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, और 2 लेक्चर डिस्कस है वो है कैपेसिटर। इसके आगे जो नेक्स्ट चैप्टर आएगा 1-2 और लगेगा कैपेसिटर के, उसके बाद कैपेसिटर समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो भी है विद्युत धारा या जो भी चैप्टर है नेक्स्ट उससे आएगा। और यकीन मानिए, अगर आप टोटली लेक्चर देख लेंगे लगभग 50 लेक्चर आएगा, तो टोटली लेक्चर आप देख लेते हैं इतना दिन में, तो आपको 35 मार्क्स कहीं नहीं जा रहा है ऑब्जेक्टिव में। वो आप टोटली सही करके आइएगा और गारंटी के साथ सही करके आइएगा, क्योंकि इस वीडियो में जो कवर किया जा रहा है ना, वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही कवर किया जा रहा है। और इसके अलावा भी आप देखिए, ये तो 35 इससे आ जाएगा। और उसके बाद यहाँ पर 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है बिहार में, वो भी यहाँ पर फुली डिस्कस किया जा रहा है। 2 लेक्चर ऑलरेडी डाल चुके हैं, और लगभग उसका 32 लेक्चर आएगा, 32 या 33 लेक्चर आएगा। और वो अगर आप दोनों देख लेते हैं तो 35 ये हो गया आपका, प्लस आपका क्या हुआ, वो 20, शायद 20 मार्क्स का पूछा जाता है। आप लोग देख लीजिएगा, 20 और ये दोनों ऐड कर लीजिए तो कितना होगा, 20 और 35, तो आपका हो जाएगा 5, और ये हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 5, तो लगेगा 55 नंबर आप स्कोर कर लीजिएगा मेरे वीडियो से। भाई 70 नंबर का एग्ज़ाम ही होता है, ये भी जान लीजिए। 70 नंबर में आप 55 नंबर इससे ले आइएगा। उसके बाद जो 5 मार्क्स का क्वेश्चन देंगे लास्ट में, तो लगभग आप 70 में से 65 नंबर तो ले ही आइएगा। तो चलिए, बस इतना ही रहना चाहिए कि आपको वीडियो प्रॉपर शेड्यूल में देखा होना चाहिए और नोट किया होना चाहिए। कॉपी पेन लेके उसको नोट कीजिए। तो ये हो गया आपका गाइडेंस मेरे तरफ से। तो चलिए यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। यहाँ पे चलिए, तो क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है कि 64 समरूप बूंदे जिसमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है, मिलाकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं। बड़े बूंद की धारिता क्या होगी। मतलब बोला है कि छोटा छोटा 64 बूंद लिए हैं और उसको मिलाकर एक बड़ा सा बूंद बनाया है, एक बड़ा सा बूंद मिला है। तो बोल रहा है कि देखिए, पहले का जो धारिता था, जो प्रत्येक का था छोटा छोटा का, उसका धारिता था 5 म्यू। बोल रहा है क्या है, 5 म्यू, यही ना बोला, 64 में जिसके प्रत्येक की धारिता 5 म्यू बोल रहा है। तो बोल रहा है कि अगर इसको हम बड़ा बना देते हैं, क्या बना देते हैं, बड़ा धारिता बना देते हैं, बड़ा गोला बना देते हैं, 64 के बदले 64 को मिला के एक बड़ा बनाते हैं गोला, तो उसका मतलब क्या होगा धारिता। तो हम लोग जानते हैं इसका फॉर्मूला होता है। आप डेरिवेशन तो नहीं बता सकते इस वीडियो में, बस इसका फॉर्मूला क्या होता है जान लीजिए। इसका फॉर्मूला होता है C/C0 इंटू n के पावर 1/3। देखिए, ये 1/3 का मतलब होता है कि n का क्यूब रूट पूछ रहा है, क्यूब रूट, ये क्यूब रूट पूछ रहा है n का। तो आप ध्यान लीजिएगा, 1/3 का मतलब क्यूब रूट होता है, 1/2 का मतलब स्क्वायर होता है। तो ये आप जान लीजिए। तो देखिए, यहाँ पर C0 जो पूछ रहा है वो है कि प्रत्येक की धारिता बोल रहा है। ये छोटा बूंद का धारिता क्या होगा, छोटा छोटा बूंद लिए तो उसका धारिता ये C0 में पुट करना है। कितना था, 5 था, कितना 5 मल्टीप्लाई, यहाँ पे बोल रहा है 64। यहाँ पे n का वैल्यू कितना है, कितना बूंद लिए थे, तो 64। तो n के जगह पर 64 डालना है आपको, क्या 64, और इसको कर देना है 1/3, मतलब कि इसका क्यूब रूट निकाल देना है। तो जब क्यूब रूट निकालिएगा, 5 इंटू 64 का क्यूब रूट क्या होगा भाई, तो 64 का क्यूब रूट हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा आपका 5। तो ये हो गया क्या ना, कितना हो जाएगा, 5 चौक 20, यहाँ पर हो जाएगा 20 म्यू आपका बिल्कुल सटीक और सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर क्या बोला है सेकेंड, यहाँ पर बोला है धातु के 2 गोलाकार चालकों को धारिता C1 और C2 है, दोनों पर कुछ आवेश है। मतलब कि 2 धारिता है आपका, किसका, मेटल का बना हुआ, और ये दोनों का धारिता, इसके एक का धारिता C1 है और एक का धारिता C2 है। अब नोट करते चलिएगा। यदि उनके संपर्क बनाकर अलग अलग कर दिया जाए, तो अलग होने के बाद दोनों पे स्थित Q1 तथा Q2 की संबंध होगा। मतलब आपको बोल रहा है कि अगर ये दोनों जो गोला है उसको, ये दोनों गोला है, इसका कैपेसिटेंस C1 और C2 है, दोनों के एक बार क्या करते हैं, टच मिला देते हैं। टच मिलाने के बाद दोनों को क्या करेंगे, अलग कर दिए, अलग कर दिए दोनों को। तो अलग करने के बाद जो पूछ रहा है कि आपका Q1 आवेश और
Q1 और Q2 के बीच संबंध क्या होगा। तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब यहाँ पर C2 है और ये C1 है, तो देखिए यहाँ पे क्या होता है, जब हम कोई भी कंडक्टर को आवेशित करते हैं तो और दोनों को एक साथ मिला देते हैं तो क्या होता है कि उसका पोटेंशियल ना जो ज़्यादा है ना, ज़्यादा से कम की तरफ जाता है। मतलब कि अगर फ्लोर पे पानी है तो पानी कहाँ जाता है, ज़्यादा से कम की तरफ पानी बहता है। तो वही यहाँ पर भी कॉन्सेप्ट लगेगा, ज़्यादा से कम तक बढ़ता है क्या, पोटेंशियल। और ये कब तक बढ़ता है, तो जब तक पोटेंशियल का वैल्यू सेम ना हो जाए दोनों में, तब तक ये चलते रहता है ये प्रोसेस। तो ये आप नोट कर लीजिएगा। और इसका मतलब क्या हो जाएगा, देखिए इसका आंसर। तो देखिए यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम हो गया, तो यहाँ पे देखिए C1 का वैल्यू क्या होगा, C= क्या होगा कि C= क्या होता है, Q/V। C= क्या होता है, Q/V। तो यहाँ पे C की जगह पर C1 ले लेंगे और Q की जगह Q1 ले लेंगे। और पोटेंशियल क्या हो गया था, सेम हो गया था, तो पोटेंशियल भी लेंगे, दोनों का पोटेंशियल सेम लेंगे। देखिए यहाँ पर C2 निकाल लेते, तो C2 निकालने में क्या होगा, यहाँ पे हो जाएगा Q1 और ये हो जाएगा सॉरी Q2 और ये हो जाएगा V। क्या है कि पोटेंशियल दोनों में हमको सेम लेना है। क्यों, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ से जब यहाँ चार्ज ट्रांसफ़र करता है और दोनों की पोटेंशियल ट्रांसफ़र करता है, जब तक क्या, तब ट्रांसफ़र करता है, जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम ना हो जाए तब तक। और दोनों का देखिए, अब दोनों को डिवाइड कर दीजिए, ये इसको निकाले इसको और इसको, दोनों को क्या करना है, डिवाइड करते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर डिवाइड करते हैं C1/C2 और ये आ जाता है Q1/V और ये हो जाता है Q2/V। तो अब देखिए V यहाँ पे है, V और से भी कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, C1/C2 = Q1/Q2। तो देखिए ये ऑप्शन में कहाँ है, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आपके लिए, बिल्कुल सही। ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पे और से थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि समान धारिता के n संधारित्र को पहले समांतर क्रम में और फिर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। दोनों अवस्था में तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। मतलब बोल रहा है कि n कैपेसिटर इक्वल कैपेसिटेंस फर्स्टली कॉन्टैक्ट इन पैरेलल एंड सीरीज, देन द रेशियो बिटवीन इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बोथ सिचुएशन। यहाँ पे बोला गया है कि पहले हम कैपेसिटर लेते हैं कितना, n कैपेसिटर लेते हैं, n का मतलब बहुत बड़ा नंबर है, तो n कैपेसिटर लेते हैं और यहाँ पे उसको पहले किस में जोड़ते हैं, तो पहले जोड़ते हैं यहाँ पे समांतर क्रम में। तो देखिए समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता था, पहले हम ये जान लेते हैं, उसके बाद ही सॉल्व हो पाएगा। तो समांतर क्रम में C इक्विवेलेंट निकालते थे, C इक्विवेलेंट, तो उसको होता है C1 + C2 + C3, ऐसे ऐसे करके या क्या हो जाता है, NC, क्या हो जाता है, NC हो जाता था बराबर NC। n नंबर के लिए कितना हो जाएगा, NC हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ पे हम लोग लिखते थे क्या, 1/C इक्विवेलेंट, ये किसके लिए था, सीरीज के लिए। तो सीरीज के लिए होता था 1/C1 + 1/C2, ऐसे ऐसे करके क्या होता था, n/C हो जाता लास्ट में। तो हमको इसका अभी दोनों का, ये दोनों n/C और NC का यूज है। बोल रहा है क्या कि उसको पहले समांतर क्रम में और उसके बाद श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो और दोनों का अवस्था में तुल्य प्रतिरोध का मान होगा। तो देखिए वहाँ पे अब इसको क्या करना है, इसको डिवाइड कर देना है। क्या करना है, डिवाइड कर देना। देखिए तो डिवाइड करने से क्या होगा, उसका आंसर आएगा। बट कैसे, देखिए हम यहाँ पे अब प्रोसेसली करके दिखाएंगे। देखिए तो इसको हम लोग हटा देते हैं और इसके हमको यूज किसका, इसका और इसका लास्ट का। तो देखिए यहाँ पर C1 = हो गया NC और C इक्विवेलेंट यहाँ पर सीरीज के लिए हो गया NC और ये हो गया, अब सॉरी NC और ये हो गया आपका 1/C इक्विवेलेंट हो गया आपका n/C, ये हो गया। अब दोनों को क्या करना है, डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने के लिए देखिए यहाँ पर ये C इक्विवेलेंट निकाल लेते हैं। क्या होगा, C इक्विवेलेंट, दोनों को पलट देंगे तो C इक्विवेलेंट निकल जाएगा। तो इसको और ये इसको, इसको पलटना है, इसको नहीं, ये तो पहले से ही पलटा हुआ है। तो यहाँ पे 1/C इक्विवेलेंट का मैं वैल्यू, हमको क्या चाहिए, C इक्विवेलेंट का वैल्यू। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पलटने के बाद आ जाएगा आपका C इक्विवेलेंट, ये सीरीज के लिए अभी हम कर रहे हैं। तो NC था तो क्या हो जाएगा, C/N हो जाएगा
और आपका पैरेलल में हम क्या लिए थे, पैरेलल में लिए थे आपका सी इक्विवेलेंट इक्वल टू, ये पैरेलल का था एन सी, यही न था भाई, यही था एन सी था। तो क्या होगा देखिए, ये एन कैपिटल में लिए, दोनों कैपिटल लिए, तो ये सी से सी क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, और ये एन है ये कहाँ जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो ये जब सी इक्विवेलेंट का जो वैल्यू हो जाएगा, एन ऊपर जाएगा, तो एन एन मल्टीप्लाई होके हो जाएगा एन स्क्वायर, क्या हो जाएगा, एन स्क्वायर। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर पैरेलल और बाद में सीरीज का बात किया है, तो इसका आंसर ये हो जाएगा। अगर बोलता आपको पहले श्रेणी क्रम, तो पहले हम लेते एन बाई सी बाई एन और इसके बाद लेते एन सी, तो ये हो जाता 1/n², क्या हो जाता ये बाई 1/n²। बट यहाँ पे बोला पहले सीरीज और बाद में श्रेणी क्रम, इसलिए यहाँ पर हो जाए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल बी सही है, n²। अगर कोई दिक्कत आ रही हो तो आप प्लीज़ कमेंट कीजिए, हम नेक्स्ट वीडियो में उसका सलूशन ज़रूर देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है, देखिए यहाँ पर बोला एक विद्युत गोले की धारिता n गुनी बढ़ जाती है जब इसके एक भूवित केंद्रित गोले पर गोले से घेर दिया जाता है, उन गोले को त्रिज्याओं का अनुपात होगा। तो इसको तो हम इसमें डेरिवेशन करके तो नहीं दिखा सकते, बट इसमें ऑब्जेक्टिव है वो सॉल्व ज़रूर कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है। देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, यहाँ पर बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 5, 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के दो संधारित्र को श्रेणीबद्ध में हैं, यानी 2 माइक्रोफैराड और 4 माइक्रोफैराड के जो कैपेसिटर लिया गया है उसको श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है तथा इसके चरम सिरों पर 1200 वोल्ट का विभवांतर आरोपित किया जाता है। तो 2 माइक्रोफैराड वाले संधारित्र पर विभवांतर होगा या है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर बोला गया है कि डायग्राम से हम समझ लेते हैं। यहाँ पर बोला है ये आपका कैपेसिटर है 2, उसको श्रेणीबद्ध किया गया यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। एक है 2 माइक्रोफैराड का और सेकेंड है आपका 4 माइक्रोफैराड का, और 1200 वोल्ट आपको टर्मिनल में दिया गया है, टोटल वोल्टेज 1200 वोल्ट है। तो बोल रहा है कि अगर आप इसका बताइए, इसका जो 2 माइक्रोफैराड है उसका वोल्टेज बताइए, तो क्या होगा। देखिए इसको कैसे निकालेंगे, हम प्रोसेस बता देते हैं। तो इसका जो निकलेगा वो होगा कि पहले हम लोगों को करना क्या होगा, श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट निकाल लेना होगा, 1/C1 करके होता है वो। तो जब श्रेणी क्रम में सी इक्विवेलेंट निकाल लीजिएगा आप, उसके बाद हमको करना क्या है, देखिए यहाँ पे क्या आवेश निकाल लेना है, क्या आवेश निकालना है, टोटल में चार्ज निकालना है, टोटल जो ये है टोटल सर्किट में हमको चार्ज निकाल लेना है। तो चार्ज कैसे निकलेगा, देखिए कैसे निकलेगा, टोटल वोल्टेज हम लोग को दिया हुआ है 1200 वोल्ट भी दिया हुआ है टोटल वोल्टेज, और यहाँ पे हम लोगों को क्या दिया हुआ है, जो हम सी इक्विवेलेंट निकाल लिए, हम लोग सी इक्विवेलेंट भी निकाल लिए। सी इक्विवेलेंट निकालने के बाद यहाँ पे हम लोग करेंगे क्या, पुट कर देंगे सी इक्वल टू क्यू भी, और यहाँ से सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा सी भी। तो सी इक्विवेलेंट निकाले सो यहाँ पुट करेंगे, और वोल्टेज जो है सो 1200 वोल्ट यहाँ पुट करेंगे। दोनों को पुट करने के बाद यहाँ पर आपका चार्ज का वैल्यू आ जाएगा। चार्ज का जब वैल्यू आ जाएगा तो हम लोग क्या निकाल लेंगे, 2 माइक्रोफैराड के जो अक्रॉस जो वोल्टेज होगा वो निकालना है। तो देखिए चार्ज निकल गया, तो आप बोलिएगा कि सर चार्ज टोटल का निकला, जी हाँ टोटल का ही निकला है। और जो चार्ज है ये टोटल क्या सभी में सेम रहता है, आप पढ़े होंगे श्रेणी क्रम में चार्ज सेम होता है, हम पिछले वीडियो में भी डिस्कस किए ये बात। चार्ज सभी में श्रेणी क्रम में 2 में हो या 4 वाला में हो, दोनों में सेम रहता है, पूरे सर्किट में ही सेम रहता है चार्ज। और समांतर क्रम में क्या होता है, उसमें वोल्टेज डिफरेंस सेम होता है और इसमें चार्ज सेम होता है। तो सभी के लिए चार्ज क्या, इसके लिए भी उतना ही होगा, उसने इसके लिए भी उतना ही होगा, तो सभी के लिए चार्ज सेम हो गया। तो अब हम निकाल लेंगे क्या, 2 माइक्रोफैराड के अक्रॉस वोल्टेज निकालेंगे। तो देखिए यहाँ पर फिर वही वाला फार्मूला लगाएंगे, क्यू इक्वल टू सी भी निकालेंगे। तो ये हो जाएगा आपका क्या, भी इक्वल टू हो जाएगा आपका सी बाई क्यू हो जाएगा, सॉरी क्यू इक्वल टू होता है सी भी, तो भी इक्वल टू हो जाएगा आपका क्यू बाई सी, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे आप क्यू के जगह पर जो क्यू निकालेंगे वो, और हमको किसके अक्रॉस निकालना था, 2 माइक्रोफैराड, तो यहाँ पर 2 माइक्रोफैराड डालिएगा, आपका वोल्ट जो है 800 वोल्ट सही आंसर आ जाएगा।
तो चलिए आप देख लेते हैं यहाँ पे क्या होता है। देखिए यहाँ पर आपको 6 नंबर क्वेश्चन बोला गया एम्पियर आवर इज देन यूनिट ऑफ, यानी बोला एम्पियर घंटा मात्रक होता है। तो देखिए यहाँ पे बच्चों ना ये क्वेश्चन देख के काफ़ी हताश हो जाता है कि इसका आंसर क्या होगा। जैसे उसको एम्पियर दिखता है उसके दिमाग में ही यही चलने लगता है कि एम्पियर तो किसका होता है, विद्युत धारा का, यानी कि करंट का। और करंट इसमें है ही नहीं, करंट यहाँ पे कहीं आपको दिखेगा ही नहीं, करंट है ही नहीं इसमें। तो यहाँ पे बच्चे बोलता है कि ये ऑप्शन कहीं गलत तो न दिया हुआ है। नहीं भाई ये सही दिया हुआ है, बट आपका देखने का नज़रिया चेंज करना होगा। जो एम्पियर घंटा होता है ये होता है आपका आवेश का होता है। और हाँ आप सही जानते हैं एम्पियर होता है सो सिर्फ क्या होता है, एम्पियर होता है विद्युत धारा, बट एम्पियर घंटा होता है ये होता है चार्ज का। आप पूछिएगा कैसे, तो आप यूनिट प्रबंधन जब 11th में पढ़े होंगे तो आपको पता है। देखिए अब यहाँ से हम समझा देते हैं कि क्या होता है। क्यू अब आई इक्वल टू क्या होता था, क्यू बाई टी होता था। क्या होता है, आई इक्वल टू विद्युत धारा इक्वल टू होता है क्यू बटा टी। तो यहाँ पे हमको क्या चाहिए, क्यू चाहिए। तो यहाँ पे अगर क्यू हो गया, क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई इक्वल टू हो जाता है क्यू बाई टी। हम तो आपको समझ, ये आपको टी है जो ये देखिए ये आई है और ये टी है। तो टी अब इधर जाएगा मल्टी डिवाइड में, इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। तो क्यू इक्वल टू हो जाएगा आई टी हो जाएगा। तो आई का जो यूएसआई यूनिट होता है ये क्या होता है, एम्पियर होता है। और टी का क्या होता है, सेकेंड होता है। बस इसको हमको क्या लेना है, सेकेंड में ना लेके मिनट में ना लेके इसको हम लेंगे घंटा में, आवर में। तो ये क्या होगा, एम्पियर आवर होगा। तो एम्पियर आवर किसका निकल गया, आवेश का। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है किसी चालक की तार की लंबाई खींच के दुगुनी लंबा कर दी जाता है तो उसका प्रतिरोध कितना गुना होगा। तो देखिए जब कोई चालक तार है आपका और इसको खींच के हम और लंबा कर दिए, दुगुना कर दिए, तो इसकी धारिता होगा वो स्क्वायर हो जाता है। धारिता आपको 2 गुना कर दिए तो 2 का स्क्वायर कर दीजिए, और 3 गुना कर दिए तो 3 को स्क्वायर कर दीजिए। तो यहाँ पर 2 गुना किया, यहाँ पर क्या किया, 2 गुना कर दिया। तो 2 का स्क्वायर आप जब कीजिएगा तो ये कितना हो गया, 4 गुना हो जाएगा। 4 गुना, अगर ऐसे ही 3 गुना कर देते तो इसको 3 को स्क्वायर करते तो ये 9 गुना हो जाता। बट यहाँ पे 2 गुना किया तो हम लोग 2 का स्क्वायर करेंगे तो ये हो जाएगा आपका आंसर नंबर सी, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से एनर्जी हम लोग मापते हैं इलेक्ट्रॉन वोल्ट से। और ये एनर्जी मापने का सबसे छोटा यूनिट होता है। बड़ा यूनिट क्या होता है, किलो वाट घंटा। आप किलो वाट घंटा ये होता है सबसे एनर्जी का सबसे बड़ा यूनिट होता है। और सबसे छोटा होता है इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो आप याद रखिएगा ये किसका है, ऊर्जा का, किसका, ऊर्जा का ये है। ऊर्जा का सबसे छोटा यूनिट है। यहाँ पर देखिए यहाँ पे बोला जाए विद्युत परिपथ में शक्ति होता है। विद्युत परिपथ में शक्ति क्या होता है, तो विद्युत परिपथ में शक्ति होता है वी स्क्वायर बाई आर, वी स्क्वायर बाई आर। ये हो गया आपका सही आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 आपको क्या कर रहा है, किलो वाट यानी किलो वाट घंटा होता है, क्या होता है। तो अभी हम बताएं कि किलो वाट घंटा होता है, किलो वाट घंटा आपका होता है, ये होता है ऊर्जा का। ऊर्जा का सबसे व्यावसायिक मात्रक है, बड़ा सा मात्रक है, यो किलो वाट घंटा है। तो यहीं पे आपका सही आंसर होगा। इसी तरह से आप अगर कहीं पे अगर मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ होगा तो आप उसको क्वेश्चन को हमारे कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। हम कल होकर उसका सॉल्यूशन डाल देंगे जिसका नाम होगा प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो आप या डाउट सॉल्विंग जो भी रखेंगे और आपका सेशन कंप्लीट कर होता है यहीं पे। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक दिस वीडियो। चलिए ओके बाय।